हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉट स्पॉट ईडू। तो आज हम लेके आए हैं जीके के वो 15 क्वेश्चन जिसमें से आपको 10 भी क्वेश्चन शायद ही आते होंगे। अगर आते हैं तो आप कमेंट में उसका रिप्लाई करते चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। यथर्वेद तो संबंधित है जादू टोना से, और भागवत गीता तो वो है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सार के रूप में, निष्काम के रूप में बताया था। और मनुस्मृति में तो भारत के प्राचीन के समाज और व्यापार के बारे में मिलता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे अपने जीके की। महात्मा बुद्ध ने अंतिम धर्म दीक्षा किसे दिया था? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलन और सुभद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभद्र को अंतिम धार्मिक शिक्षा बुद्ध जी ने दिया था। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की, तो मौर्य का सीता, ये जो सीता है इसका अर्थ किस चीज़ से है? आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौर्य में सीता से अर्थ है एक देवी का, एक मंदिर का, राज की भूमि से प्राप्त आय का या ऊसर भूमि का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का। अगर हम ऊसर भूमि की बात करें तो इसको आहर देव कहा जाता था, और जो लगान उत्पन्न होती थी उसको सीता कहा जाता था। जो सरकारी भूमि से उत्पन्न होती थी तो उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? अगर हम बात करें दार उल शफा की तो आपका ऑप्शन है एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, या एक पुस्तकालय था, या एक अतिथि गृह था। तो इसका नाम है कि एक खैराती अस्पताल था। ये आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम विधवाओं महिलाओं के लिए एक स्थापना किया था जहां उनकी सहायता की जाती थी दीन इलाही। और फिर उसके बाद इन्होंने एक दार उल शफा नाम का चीज़ चलाया था जिसे एक खैराती अस्पताल कहा जाता है। आइए साहब, चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो माउंटबेटन योजना का आधार बनी थी। अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीसीएस 2016 में पूछा गया था। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी ब्रिटिश शासन के निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, या सांप्रदायिक समस्या समाधान का। तो वैसे तो कई ऑप्शन में आप बताएंगे कि देश का विभाजन सही है, कई जगह आपको ये मिलेगा कि देश का ये विभाजन सही है, लेकिन जो आयोग ने माना था वो माना था ऑप्शन बी को। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी को ही आप टिक मारिएगा। चलिए हम बात करते हैं जीके छा क्वेश्चन है जो कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था? 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्षों में। ये 1950 से लेकर पूरा गया था 1956 तक। ठीक है, 1956। फिर एक जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि 1956 से लेके लगाया गया था 1962 तक। ठीक है, तो ये दो आपको मिलेंगे, इसीलिए सीधा वर्ष पूछ लिया जाता है, तो आपको वर्ष ख्याल रखना होगा। चलिए साहब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि दास्तार बंदान कौन कहलाते थे? दास्तार बंदान कौन कहलाते थे? ऑप्शन है सूफी संत, ऑप्शन है खान, ऑप्शन सी है मलिक, या ऑप्शन डी है उलेमा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दस्तार बंदान की तो ऑप्शन सही हो जाएगा उलेमा। उलेमा क्या होते थे? सल्तनत काल में होते थे, ये धर्म गुरु होते थे। ये क्या होते थे? ये धर्म गुरु होते थे जो लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? शिक्षा प्रदान करते थे। इस्लामिक शिक्षा को प्रदान करने वाले को क्या कहा जाता था? उलेमा कहा जाता था। चलिए हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। दांतों के चिकित्सक द्वारा दांतों के जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या है? अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार? तो आपको सबसे सही आंसर हो जाएगा अवतल। और यही अवतल दर्पण ही जब आँखों में निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो उसमें चश्मा में जो आईना लगता है, जो शीशा लगता है, जो दर्पण लगता है, वो अवतल ही होता है। चलिए साहब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई। और इन्होंने ताराबाई मुगल से कई जगह युद्ध भी किए थे और विजय भी प्राप्त की थी कई जगह। ठीक है, विजय भी प्राप्त की थी कई जगह। चलिए साहब, तो ताराबाई आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब हम बात करते हैं अपने राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दी थी? अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजा की उपाधि किसने दी थी, ये ध्यान देने वाली बात है और कई बार क्वेश्चन आया है। ये 15 जी के हिसाब जो आपको रटना पड़ेगा, आप रट लीजिए फटाफट, ये कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएगा। चलिए, राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप यहाँ पे कहेंगे अंग्रेज ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायी ने या समाज ने। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए साहब, हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? आपको ये बड़ा ही अच्छे तरीके से याद होगा। 1503 में, 1505 में, 1510 में, 1539 में। अगर मैं बात करूँ 1503, 5, 10 या 39 में, तो 1503 में पहली फैक्ट्री हुई थी और कहाँ पे स्थापित हुई थी? कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। और अगर मैं बात करूं 1505 में, तो ये कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, कन्नूर में। 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त किया गया था, आदिल शाह से छीना गया था। और 1539 में गार्सियो जो थे वो क्या बने थे? वायसराय बने थे। ठीक है, चलिए साहब, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करते हैं कि उद्देशिका संविधान का अंग है, किस केस में कहा गया था? केस पूछा गया है, किस केस में कहा गया था? पहला ऑप्शन है कि अंग है ही नहीं तो केस की बात ही खत्म। अगर अंग नहीं है दोस्तों तो केस की बात ही खत्म। और अगर अंग है तो किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती बेरुवारी वर्सेज स्टेट या गोपाल नाथ वर्सेज स्टेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो केशवानंद कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बेरुबारी है, आप जब बेरुबारी को देखेंगे तो इसमें कहा गया था कि अंग नहीं है, अंग नहीं है। और ये केस आया था कब? 1900। और ये केस आया था कब? 1960 में। ये केस आया था 1960 में, लेकिन ये आया था 1973 में, जिसमें कहा गया था कि संविधान उद्देशिका का अंग है और इसके मूलभूत ढांचा को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, संशोधन भी होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि संविधान में संशोधन होता है तो होता है, पहला संशोधन हुआ था 42वें 1976 में। ठीक है, तो संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन उद्देशिका में कब? मूल ढांचा को छोड़कर। अगर हम बात करें मूल ढांचा को छोड़कर, ठीक है, मूल ढांचा को छोड़कर। चलिए साहब, हम बात करते हैं यहाँ पे वायु की गति निम्न में से मापी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे वायु की गति निम्न में से मापी जाती है, तो आप कहेंगे बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड मीटर। तो यहाँ पे सबसे विंड वेन है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से तो आर्द्रता नापी जाती है साहब। ठीक है, आर्द्रता नापी जाती है, इसलिए एनीमोमीटर ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए साहब, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीके टॉप 15 की, तो 14 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वे हैं नाइट्रिक हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। अगर हम वायु की बात करेंगे तो वहाँ से यहाँ वो लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, और अगर मृदा से बात करेंगे तो नाइट्रिक होती है। ठीक है, ये भूमि से, ओके, भूमि से हम बात करेंगे तो नाइट्रेट होती है। चलिए साहब, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा है। कैफीन क्षारक उपस्थिति रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू और पानी में। तो आपको सही आंसर लगाना है कैफीन किस में होता है। ये एक सफ़ेद कलर का कैफीन जो होता है, एक सफ़ेद कलर का क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल होता है जो मानव के मस्तिष्क में जाके उत्तेजना पैदा करता है। क्या पैदा करता है? उत्तेजना पैदा करता है साहब। तो कैफीन क्षारक है, क्या है कैफीन क्षारक? अगर हम बात करें केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में और चाय और कॉफ़ी दोनों में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों में हमें कैफीन की मात्रा मिलती है, जिसके कारण आदमी की थोड़ी देर के लिए भूख और नींद दोनों खत्म हो जाती है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।